नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। चुनावी माहौल है और पंचायत चुनाव के अंदर 5-6 दिन बाकी रह चुके हैं और मैं फिलहाल गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर पहुंचा हुआ हूं। मोनिका भाटिया चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और फिलहाल वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनके परिवार का क्या कुछ योगदान गांव के विकास में अब तक रहा है, क्या कुछ कमियां गांव के अंदर उनको नजर आ रही है और वो डोर टू डोर जा रहे हैं तो क्या समस्याएं गांव के लोगों ने बताई है और अगर उनको सरपंच बना देते हैं तो उनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो ये तमाम जो सवाल है वो हर एक वोटर गुड़ियाखेड़ा गांव के जो वोटर है उनके हैं, तो वो सवालों के जवाब हम लेने का इनसे प्रयास करेंगे। मोनिका जी, क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, चुनाव मैदान में आप हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज्यादा स्वागत हो कि आप यहाँ पे आए और सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से राम राम। और जैसे भी आपने जैसे पूछा कि हाँ हम डोर टू डोर हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले तो मुझे यही समस्या नजर आ रही है कि गांव में हम शिक्षा को आगे लेकर चलेंगे तो आने वाले युवाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रयास रहेगा हमारे लिए। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि गांव में जो भी सड़कें हैं, नालियां हैं, उनकी भी हमें व्यवस्था करवानी पड़ेगी, क्योंकि गांव के काफी एरिया के अंदर सड़कें हैं जो सही नहीं है और नालियों का विकास भी सही नहीं है, तो उसके लिए भी हमें काफी प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर अगर बात करें, क्योंकि ग्रामीण एरिया के अंदर धड़े का सिस्टम होता है, जात बिरादरी को देखकर लोग जो है वो वोट करते हैं, तो आपके पास कौन से धड़े का समर्थन है, किस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत जाएंगे? जी, वो तो गांव वालों को ही पता है। अगर उन्हें लगता है कि हम इस लायक हैं, क्योंकि हमारे जो भी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर रहा है, तो हमारे फैमिली के बैकग्राउंड में हमेशा से ही गांव के लिए, समाज के लिए वो हमेशा से ही जागरूक रहे हैं और उत्साहित रहे हैं। गांव के अंदर कोई भी अगर समाज सेवी का कार्यक्रम होता है तो वो हमेशा से ही फर्स्ट नंबर पे ही रहते हैं हमारे ससुर जी, और मतलब जैसे बड़े भैया जो भी हैं वो हमेशा से ही जागरूक रहते हैं। और पहली बात ये है कि हमारे घर में हर एक व्यक्ति शिक्षित है, तो जो भी गांव के लिए बन पड़ेगा शिक्षा के लिए, प्लस जो भी गांव का होता है विकास, उसके लिए भी हमारे घर से बहुत अच्छी पहल की जाएगी। आपके, क्योंकि अब की बार रिजर्व में सरपंची है और उसके लिए 5-6 कैंडिडेट आपके गांव के अंदर हैं और एक भाटिया परिवार की अगर बात करें तो पूरा परिवार जो है वो एक था। आपसे पहले जब भी चुनाव हुए हैं तो लगभग जो है वो एकजुटता थी। इस बार जो ये चुनाव के अंदर एक सर्वसम्मति के लिए भी प्रयास किए गए थे, तो फिर ऐसी क्या स्थिति है कि जिससे हर एक इसके अंदर भाटिया परिवार के अंदर 6 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो गए? जी सर, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट ऐसे मान भी सकते हैं ना कि ये 70 सालों के बाद सीट आई है, तो सभी उत्साहित है, भाटिया परिवार पूरा उत्साहित है कि किसको ये सरपंची का पद मिलेगा। तो उसके लिए अगर मान लेते हैं गुड़ियाखेड़ा गांव के जो वोटर हैं वो आप पर सहमति जता देते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपके बैकग्राउंड परिवार का जो है वो अच्छा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या ऐसी आपको समस्याएं नजर आ रही है जिनको आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? गांव में पहली समस्या तो मैंने अभी बताई थी कि डानियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। गांव के अंदर भी जैसे पानी की निकासी की बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्या है, क्योंकि यहाँ पे सेमग्रस्त एरिया है, तो गांव में बहुत सारे घरों में पानी बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उनकी निकासी सही नहीं है, नालियों का विकास सही नहीं है। इस वजह से मेरे को सबसे पहली मेन प्रॉब्लम ये भी लगी थी। और दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये प्रयास रहेगा कि गांव की जो भी स्कूल की बिल्डिंग है उनका निर्माण करवाना और गांव में शेड लगवाना, स्कूलों के अंदर शेड लगवाना, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे तो हमें ये प्रॉब्लम का पता चला था कि जो गांव में स्कूल है उनमें खाना बनाने की जो जगह है उनमें शेड की कमी है, क्योंकि उनको धूप में काम करना पड़ता है, जो उन्होंने बताया था एक दिन हम गांव स्कूल में गए थे उसके लिए। और जो भी अध्यापकों की अगर कोई कमी रहती है तो उसको हम पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आज के समय में युवाओं के अंदर, अपने समाज के अंदर जो है वो चिट्टे का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए किस तरह की क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने भी ये देखा है कि गांव में जो चिट्टे को लेकर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, उसके लिए हम जो इस रोग से रोगाग्रस्त हैं उनके लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्था करवा के उन्हें इलाज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्लस और कोई नया कैंडिडेट इसमें ऐड ना हो, इसके लिए हम युवाओं का ध्यान नशे की ओर से हटाकर खेलों की तरफ करके उनको खेल की तरफ प्रोत्साहन करेंगे।
तो चलिए, ये मोनिका भाटिया जिन्होंने अपना पूरा एजेंडा बताया है कि किस तरह से वो गांव के विकास करवा सकते हैं। परिवार का बैकग्राउंड भी इन्होंने बताया है कि किस तरह से गांव के विकास में और अब तक की जो भी कभी भी गांव पर अगर कोई आपत्ति आई है तो उसके अंदर उन्होंने किस तरह से सहयोग किया, वो सारा पूरा विस्तार से बताया है। हालांकि ये चीज जो है वो कितना स्टिक बैठती है, जो इन्होंने दावे किए हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा। 12 तारीख को जो वोटर हैं गुड़ियाखेड़ा गांव के, वो डिसाइड करेंगे कि मोनिका भाटिया को गांव की मुखिया बनाना है या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को। लेकिन फिलहाल जो है वो काफी कसम-कसक का माहौल बना हुआ है गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर। 6 कैंडिडेट हैं और उनमें किसको ताज मिलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।